संदीप कुमार, पीजीटी कॉमर्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के बारे में, जो हमने लास्ट सेशन में चैप्टर गुडविल के बारे में डिस्कस करा था। क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, चैप्टर गुडविल एंड टॉपिक फॉर द डे इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो हमने लास्ट सेशन में इस चैप्टर गुडविल के बारे में देखा था कि व्हाट इज मीन बाय गुडविल, डेफिनेशन ऑफ गुडविल हमने देखा था, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल देखा था, और फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। और मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने एक टॉपिक देखा था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को कैसे निकालते हैं। तो अब हम आज आगे देखेंगे कि किस प्रकार से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है, जिसमें कि डिफरेंट मेथड से हम लोग निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, एंड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो आइए हम देखते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मींस व्हाट आर द मेथड्स टू वैल्यू आवर गुडविल, बिकॉज गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स, इट कांट बी सीन। तो जब कोई चीज आपको दिख ही नहीं रहा है तो आप उसका वैल्यूएशन कैसे करोगे, उसकी कीमत कैसे पता करोगे कि वो कितने का है। हमारी जो गुडविल है वो कितने रुपए की है, जो हमने जनरेट किया है या परचेज किया है, तो वो कितने रुपए की है हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए, क्योंकि वो चीज तो दिख ही नहीं रही है, तो उसको पता करने के लिए क्या करना होता है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम कई सारे मेथड्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स, लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, व्हाट वी हैव टू डू, देयर आर 2 मेथड्स अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट वन इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। मींस इसमें क्या होता है कि हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से हम लोग गुडविल वैल्यूएशन करते हैं। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी विल कैलकुलेट सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो द फार्मूला फॉर सिंपल एवरेज प्रॉफिट, और वी कैन से एवरेज प्रॉफिट। So average profit is equal to total of profits. Means suppose you have to calculate average profit for last 5 years. तो last 5 years का profit ले लेंगे, total profit, ठीक है। Profit रहेगा ऐड कर देंगे, loss रहेगा माइनस कर देंगे, क्लियर है। तो उसका टोटल कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। सपोज 5 years था तो डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। तो सपोज 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 हो गया, तो 20,000 will become your average profit. And then to calculate goodwill, our formula is average profit into number of years purchased. From this formula of average profit we have already get average profit, ठीक है। तो उस average profit को number of year purchase से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये number of year purchase क्या होता है कि सपोज जब से हमने गुडविल कैलकुलेट करना शुरू करा है, हमको जब से लगा कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, गुडविल जनरेट शुरू हुआ है, तो तब से जो भी नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसको आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन में ये आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ रहेगा। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट मेथड था किसमें, एवरेज प्रॉफिट मेथड में। नाउ द सेकंड मेथड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है भाई, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता क्या है, पहले हम लोग चलिए इसको देख लेते हैं, फिर बताते हैं कि वेटेड एवरेज होता क्या है। इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में ईयर दिए हुए होंगे, ठीक है। सपोज देयर आर 5 years, देयर आर रिटन 5 years। ईयर एंडेड मार्च 31, 2015 को प्रॉफिट था 40,000 का, और 31 मार्च 2016 का 48,000, 17 का 60,000, 18 का 50,000 and 19 का 36,000। तो we have to make a tabular presentation of this। तो फर्स्ट कॉलम ईयर एंडेड मींस जो भी हमारा साल है उसको ले लेंगे। कई बार इसमें ईयर 1 2 3 4 करके दे रखा होता है, तो हम ईयर 1 2 3 4 यहाँ पर लिख देंगे। फिर प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो यहाँ डाल देंगे वेट्स हम लोग जो डालेंगे वो इस तरीके से, जो सबसे पहला साल है आपका ईयर 1 जो है सबसे पहला साल, उसको हम 1 2 3 4 ऐसे करके करेंगे। स्टार्टिंग हम लोग वहां से करेंगे, ठीक है। पहले वाले को 1 देंगे, और इसका रीजन देखिए क्या है कि हम लोग वेट का मतलब वजन, मींस हम सबसे ज्यादा वेट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा वजन हम उस साल को देंगे जो हमारा करंट ईयर है। तो हमारा करंट ईयर सपोज यहाँ पर 31 मार्च 2019, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 इज आवर करंट ईयर। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर इज दिस 5th ईयर। तो हमें 5 वेट उसे देना है, 5 साल लेके चल रहे हैं तो 5 वेट, ठीक है। उसके पहले वाले साल को उससे 1 वेट कम, ठीक है। 5 4 3 2 1 इस तरीके से। तो कई बार क्वेश्चन में आपको वेट्स दिया हुआ रहता है, तो जो वेट्स असाइन किया हुआ रहेगा वही लेंगे,
और अगर वेट्स असाइन नहीं किया हुआ है तो हम लोग इस तरीके से वेट्स लेते हैं। ठीक है, ये जो सबसे लास्ट वाला ईयर है, सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है, उसको हम सबसे ज्यादा वेट देंगे और उसके पहले वाले को कम, या यूं कहें कि सबसे पहले वाले साल को सबसे कम वेट देंगे, 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। अब जो हमारा फोर्थ कॉलम है वो क्या आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट इनटू वेटेड प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि प्रॉफिट इनटू वेट। तो 40,000 इनटू 1 40,000 रुपीस, 48,000 इनटू 96,000, 60,000 इनटू 3 1,80,000, 50,000 इनटू 4 2 lakhs and 36,000 इनटू 5 1,80,000। क्लियर है? अब इसके बाद इसका हम लोग वेट करेंगे, टोटल करेंगे, वेट्स का भी टोटल और वेटेड प्रॉफिट का भी टोटल। क्लियर है? एक टोटल का कॉलम में नीचे रो बना दिया है। तो ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म। अब आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं कि कैसे निकलेगा ये। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, ये देखिए यहां पर हमने निकाला था वेटेड प्रॉफिट। तो दिस वेटेड प्रॉफिट, द टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट कम्स एट 6,96,000। ठीक है, तो हियर इन आवर फॉर्मूला ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, total of weighted profit divided by total of weights. So by this tabular presentation we have already seen that weighted profit is 6,96,000. So we will put it here 6,96,000 and sum of weights, total of weights is 15. So we will put here 15. Okay, then what we have to do, just divide it, 6,96,000 divided by 15, so it comes 46,400. तो ये 46,400 ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया। क्लियर है? अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो कि ये आया है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा 2 3 4 5, जनरली 2 3 हार्डली 4 ऐसे दिया रहता है। तो उसको हम लोग ये 46,400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा गुडविल आ जाएगा। क्लियर है? तो ये था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर दो मेथड था, पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इन दोनों में कोई डाउट नहीं, तो क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। अब आगे देखते हैं, हमारा सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, पहले ये देखें कि ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है, सुपर प्रॉफिट मतलब कुछ ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, नॉर्मली जो लोगों को होता है उससे हमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, उसे सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं उसको कैसे कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन होगा वो चीज। तो सबसे इसे हम लोगों ने 6 स्टेप्स में बांटा है। तो सबसे पहला स्टेप है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड, इसे हम लोग कई नाम से जान सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में जो हमारी पूंजी लगी हुई है, बिजनेस में जो पैसा हमने इन्वेस्ट करा हुआ है उसे कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होगा, इसे दो फॉर्मूला हम लोग इसका देखेंगे। ठीक है, देयर आर 2 formulas, one of liability approach and the second one is of assets approach. So from the liability approach we can see capital plus reserves minus fictitious assets minus non-trade investment minus goodwill, means under capital employed we will take capital, ठीक है, whatever the amount invested in the business, reserves, all the reserves which we have taken, suppose general reserve or capital reserve, workmen's compensation reserve, investment fluctuation reserve, any kind of reserves we will take here, capital plus reserves. fictitious assets कौन से assets होते हैं जिनसे कोई मनी रियलाइज नहीं होने के चांसेस, जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर है? तो अगर कोई ऐसा fictitious assets है तो उसे हम लोग यहाँ माइनस कर देंगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मींस अगर कोई इन्वेस्टमेंट हमने करा हुआ है जो हमारे ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, बाहर कहीं हमने इन्वेस्ट करा है, तो उसे हम लोग यहाँ पर डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, उसे माइनस कर देंगे। देन माइनस गुडविल, गुडविल भी हम लोग इसमें हटा देंगे। ये लायबिलिटी अप्रोच है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ कैपिटल लायबिलिटी साइड वाली चीज देख रहे हैं। क्लियर है? इससे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर दिया हुआ है तो हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मालूम नहीं दिया हुआ है और आपको कैपिटल रिजर्व से ये सारी चीजें दी हुई हैं तो आपको निकालना पड़ेगा। एंड द सेकंड अप्रोच इज असेट्स अप्रोच, एंड अंडर दिस फार्मूला व्हाट वी हैव टू डू, all assets we have to take
ऑल असेट्स एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल नहीं लेना इसमें, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यू हैव टू एक्सक्लूड गुडविल एंड इन्वेस्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आल्सो एंड फिक्टिशियस असेट्स आल्सो, बट वी हैव टू इंक्लूड ऑल असेट्स बट एक्सक्लूडिंग गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। क्लियर है? तो मतलब कि असेट्स लेना है, ठीक है, और आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देना है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये होता है आपका असेट्स अप्रोच। तो इससे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। एक बार कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया तो अब देखिए हम लोग दूसरा स्टेप जो है वो क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। मतलब कि जो साल की शुरुआत का कैपिटल है, जो साल की शुरुआत की पूंजी है, उसको हम लोग जोड़ देंगे साल के अंत वाले कैपिटल एम्प्लॉयड से। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करके ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। ठीक है? कई बार क्वेश्चन में क्या है कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा, तो ये दोनों स्टेप करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है? अगर नहीं दिया हुआ रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका दिया रहेगा। ये सारी चीजें आपको दी हुई होंगी। ठीक है? या तो ये दिया रहेगा या ये दिया हुआ रहेगा, उससे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है? अब आइए थर्ड स्टेप है हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालने का। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का हमने पहले भी देखा हुआ है, उसी से निकलेगा क्या, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये देखिए वही फॉर्मूला है, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया हमने, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, वो हम पहले से जानते थे। अब नॉर्मल प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब आप ऐसे समझ लो कि वैसा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब वैसा प्रॉफिट जो नॉर्मली कोई बिजनेस अर्न करता है। क्लियर है? जैसे मान लो हम बात करते हैं कपड़े की इंडस्ट्री की, ठीक है, कपड़े का दुकान, कपड़े का फर्म, कपड़े का फैक्ट्री। तो हमारा जो कपड़े का फैक्ट्री है उसमें हम जो अर्न कर रहे हैं और बाकी जो कपड़े की फैक्ट्री है उसमें जो अर्निंग हो रही है, मतलब कपड़ा का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर जितने भी फर्म्स हैं नॉर्मली जितना वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, सपोज किसी ने 1 लाख लगाया तो ये माना जाता है, अज्यूम किया जाता है कि उसे 10% प्रॉफिट होगा साल भर में। तो 1 लाख पे 10% यानी कि 10,000, तो 10,000 प्रॉफिट वो कमाएगा साल भर में। तो अगर कोई बंदा, कोई बिजनेस, कोई फर्म, कोई फैक्ट्री 10,000 कमा रहा है साल भर में, तो हम क्या कहेंगे कि वो नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है? इतना कमाना ही है उसे, सब कमा रहे हैं, तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, सारे लोग कमा रहे हैं, इसीलिए ये नॉर्मल प्रॉफिट है। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना आपने पूंजी उसमें इन्वेस्ट करा है, जितना कैपिटल इन्वेस्ट करा है, फॉर्मूला से हमने निकाला भी होगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो वो ले लेंगे इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये जो भी हमने बताया ना कि 10% कमाता है, तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि आप अगर 1 लाख लगाओगे तो 10% के हिसाब से आपको मिलेगा। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब वो परसेंटेज जो कि हम अर्न करते हैं कि भाई 1 लाख लगाए तो 10% के हिसाब से मिला, 12% के हिसाब से मिला, 13% के हिसाब से मिला, 14% के हिसाब से मिला। ठीक है? 20%, 25%, 50% वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो परसेंटेज जितना से हमने अर्निंग होनी है डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाय 100 होगा। तो ये है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो इससे आपका कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अब उसके बाद आते हैं सुपर प्रॉफिट। अब देखिए इन दोनों को फिर एनालाइज करते हैं। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि वो प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं, हमारा फैक्ट्री, हमारा बिजनेस जो है वो जो कमा रहा है वो हुआ एवरेज प्रॉफिट, मतलब ये हुआ एक्चुअल प्रॉफिट। हम लोग एवरेज प्रॉफिट को क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब एक्चुअली में हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम एक्चुअली में इतना कमा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट हमारा इतना है। ठीक है? और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब इतना प्रॉफिट, वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है जो प्रॉफिट जो सभी लोग कमा रहे हैं उस इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 10,000 रुपए सभी लोग कमा रहे हैं। ठीक है? तो वो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। और एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि हम जो कमा रहे हैं। तो अगर हम
नॉर्मल जो बाकी लोग कमा रहे हैं उससे ज्यादा कमा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इसका मतलब कि हमारा सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, हम सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। क्लियर है, हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए फॉर्मूला क्या होगा कि एवरेज प्रॉफिट अगर ज्यादा होगा नॉर्मल प्रॉफिट से, तो जितना ज्यादा है वो सुपर प्रॉफिट होगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, मतलब कि एक्सेस, व्हाट इज द सुपर प्रॉफिट? एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आइए गुडविल का फार्मूला लगाते हैं। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। फिर से सुपर प्रॉफिट हमने निकाल दिया ऑलरेडी, एंड नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जब से हमने गुडविल कैलकुलेट करना शुरू करा है, जब से हमें लगा है कि गुडविल जनरेट हमारा होना शुरू हो गया है, उसे हम लोग कहते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे हमारा थर्ड मेथड जो है वो। तो आइए देखते हैं हमारा थर्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है कि हम लोग जो प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज करके और फिर गुडविल निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे निकलता है वो देखिए। तो इसमें क्या है कि इसमें भी दो मेथड है। पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं। और दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। तो देखिए कैसे कैसे फॉर्मूला है। पहला हम लोग देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में। तो इसको क्या करेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, पहले ये निकालेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट है उसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। उसका फॉर्मूला निकालने का, इसको कई बार हम लोग सिर्फ कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, इसे कई बार हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी कहते हैं। तो उसमें देखिए क्या है फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कई बार आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग निकालने का फॉर्मूला पहले भी देख चुके हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में या फिर सुपर प्रॉफिट मेथड में। उसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सम ऑफ प्रॉफिट्स या टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। ठीक है, इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि जितना प्रॉफिट, जितना रिटर्न, जितना परसेंटेज फर्म कमाता है नॉर्मली, इसको भी हम लोग पहले वाले फॉर्मूले में देख चुके हैं, इनटू 100 करके कर देंगे। फिर है क्या? तो इस तरीके से निकल जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू से हम लोग जो है क्या करना है इसका, वो हम लोग देखते हैं। तो नेट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल नेट एसेट्स। दूसरा स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या था? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना। उसका दूसरा स्टेप है नेट एसेट्स ऑफ द कैपिटल नेट एसेट्स, और इसका दूसरा नाम क्या है? नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लोग ये नेट एसेट्स निकालते हैं, इसी को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, क्लास 11 में अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी आपने ये चीज देखा है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करते हैं तो कैपिटल आ जाता है। तो कैपिटल को ही नेट एसेट्स भी कहते हैं। अब आइए हम लोग का फॉर्मूला गुडविल का क्या होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। थर्ड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाला था, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स, जो सेकंड स्टेप में निकाला था नेट एसेट्स उसको। तो फर्स्ट स्टेप वाला सेकंड स्टेप से माइनस कर देंगे, थर्ड स्टेप में गुडविल निकल जाएगा। यानी कि गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। इस तरीके से आपका निकल गया क्या? गुडविल। तो ये एक मेथड था जिसकी गुडविल निकला। दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमने लास्ट मेथड में देखा था सुपर प्रॉफिट एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड में, जो हमारा मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेकंड मेथड था, उसमें हमने देखा था सुपर प्रॉफिट निकालना। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट उसमें से हम लोग निकालना सीख चुके हैं। तो इसमें गुडविल का फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा क्या? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है? तो देखिए इसको समराइज करते हैं एक बार कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें क्या होता है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू जब निकालते हैं तो ये 100 बाई एनआरआर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाई एनआरआर। और जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट मेथड देखे थे गुडविल का, तो उसमें एनआरआर बाई 100 था।
तो उसमें यही बड़ा डिफरेंस है कैपिटलाइजेशन मेथड में कि यहाँ पर 100/NRR होता है दोनों मेथड में। एक में क्या है, अब इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है वो बता दिया हमने कि कैपिटलाइजेशन मेथड में 100/NRR होता है, ठीक है। और इसमें एक और बात क्या है ध्यान देने वाली कि हमने देखिए इस मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड में, ठीक है, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो, हमने नॉर्मल ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का यूज नहीं करा है। तो जब क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज ना दिया हुआ हो तो इसका मतलब कि आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना है। कई बार क्वेश्चन में आपको नहीं दिया रहेगा कि कौन से मेथड से गुडविल निकालना है, आपको खुद डिसाइड करना है, फिगर सारा दे देगा, खुद डिसाइड करना है। तो अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया और बाकी सारे फिगर्स दिया हुआ है तो हम लोग इस तरह की, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, तो ऐसे निकलता है। दूसरी बात इसमें ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि इसमें देखोगे आप क्या है कि कैपिटलाइज्ड जब आप एवरेज प्रॉफिट को 100/NRR से मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगा, गुडविल नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, क्या हम देख रहे हैं कि जब एवरेज प्रॉफिट को 100/NRR से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आता है। और यही यहाँ पर क्या है कि सुपर प्रॉफिट को जब सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू 100/NRR जब करते हैं तो गुडविल आता है। क्लियर है? इसमें क्या है कि एवरेज प्रॉफिट इनटू 100/NRR करके आपको नेट एसेट्स से इसको माइनस करना पड़ता है, ठीक है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इन माइनस नेट एसेट्स, तब गुडविल आता है। और इसमें क्या है कि डायरेक्ट आ जाता है। क्लियर है? सुपर प्रॉफिट आपने निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सुपर प्रॉफिट इनटू 100/NRR करेंगे तो डायरेक्ट आपका गुडविल आ जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड चैप्टर, ये चैप्टर गुडविल था, जिसमें कि हमने से देखा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।